देखेंगे Marathi Vishwakosh Center Y has given you the following information from which you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on 31st March 2013. आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है 31st मार्च 2013 का, मतलब मेरा करंट ईयर क्या है? करंट ईयर क्या है मेरा? 12/30। मेरा करंट ईयर है 12/30। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट में बैलेंसेस दिए, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, फिर कुछ रिसीट्स है, लॉकर रेंट है, एंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, और नेक्स्ट पेज पे लीगसीज और मिसलेनियस रिसीट्स। ठीक है, तो लीगसीज है, तो लीगसीज को क्या करते हैं अपन? कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पेमेंट साइड पे देखेंगे तो स्टेशनरी है, फर्नीचर का पेमेंट किया हुआ और परचेज किया फर्नीचर कब? 1 Jan 2013। कब परचेज किया है? 1 Jan 2013। मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर किधर जाएगा? एसेट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, इनकम एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं, पहले ही मार्किंग करके रखते थे कि कौन सी चीज कहां पे जाने वाली। तो ये स्टेशनरी भी इनकम एक्सपेंडिचर, ओके। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनकम एक्सपेंडिचर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे नीचे दिया है सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, और कैश इन एंड कैश आउट बैंक एसेट में जाएगा, ओके। रिसीट साइड देखते क्या? हाँ, तो क्लोजिंग ही तो जाता है। लॉकर रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, एंट्रेंस फीस डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर, एंट्रेंस फीस के रिलेटेड हमेशा एडजस्टमेंट होगी, वो डिपेंड करेगा एडजस्टमेंट के ऊपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीट फ्रॉम ड्रामा, ओके, और मिसलेनियस रिसीट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2012 वाज 1,08,000। ये कैपिटल फंड का क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, लायबिलिटी में अपन इसको लिखेंगे। उसके बाद बोल दिया है कि लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, ओके, हम तो ऑलरेडी कैपिटलाइज करते हैं उसको, कैपिटल फंड में प्लस कर दे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000, तो सैलरी को एक डॉट दे दो मालिक, सैलरी को एक डॉट दे दो। उसके बाद 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस को एक डॉट दे दो। एंट्रेंस फीस 50% ही सिर्फ कैपिटल फंड में प्लस होगा, बचा हुआ 50% इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, तो फर्नीचर है ना, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो डायरेक्ट यही फर्नीचर हमने परचेज किया था, तो इसके ऊपर कब परचेज किया हमने, मतलब डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का ही आएगा। यहाँ पे फर्नीचर को एक डॉट दे दो खाली, जब अपन एसेट में लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था, बोल दिया कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बना। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट। सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। March 16 in the books of मराठी हेटोजेनिक, मराठी विश्वकोश वाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st March 2013।
बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। हो गया फॉर्मेट रेडी? फॉर्मेट रेडी क्या सबका? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ओके चलो स्टार्ट करेंगे रिसीट साइड से। सबसे पहले रिसीट साइड को इनकम साइड में लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, बाय लॉकर रेंट। आउटर कॉलम में 5000। उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में 19,000। एक लाइन छोड़ के बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आउटर कॉलम 1500। बाय receipts from drama, बाय receipts from drama, आउटर कॉलम 78,500। उसके बाद लीगसीज कैपिटल फंड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखेंगे, अमाउंट को बाद में लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे लीगसीज 1,10,000। इनर कॉलम में 1,10,000। उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे बाय मिसलेनियस रिसीट्स। MISC लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? 8,000। हो गया। पेमेंट साइड पे आएंगे। सबसे पहले स्टेशनरी, पेमेंट को अभी किधर रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंडिचर में। टू स्टेशनरी, आउटर कॉलम 5,000। फर्नीचर एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर, आउटर कॉलम मतलब तुम हो इधर ही हो। एक लाइन छोड़ के इन्वेस्टमेंट 1 लाख, आउटर कॉलम में जाने। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंडिचर में लिखो 2 एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 33,500। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, outer column 2,500। to magazines and newspapers, 4,000। to salaries, inner column 22,000। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के नीचे कैश इन हैंड 3,000 और कैश एट बैंक 1,10,000। 1,10,000 रिसीट पेमेंट पोस्ट कर दिए। अभी आएंगे कैपिटल फंड। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया उन्होंने, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखा होगा
उसके आगे इनर कॉलम में लिख दो 1,08,000, उसके आगे इनर कॉलम में 1,08,000। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट कर चुके। थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपीज है, तो सैलरी में हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 3,000, आउटर कॉलम में टोटल सैलरी गया 25,000, और यही आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अभी लीगसीज के नीचे 2-3 लाइन छोड़ना और फिर लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज कर रहा है, तो एंट्रेंस फीस हमने इनकम साइड में लिखा है, उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटलाइज्ड एट द रेट 50%, तो कितना हो जाएगा 9,500। आउटर कॉलम में जाएगा 9,500, और ये जो माइनस किया है ये कैपिटल फंड में ऐड होगा। एंट्रेंस फीस 9,500 हो गया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करेंगे, अभी यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो वैसे तो 5,000 आता है, लेकिन फर्नीचर हमने 1 जनवरी को परचेज किया था, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना होगा, तो कैलकुलेट करो 1250 1250 पक्का क्या 1,250। सब लोग कैलकुलेट करो वाले, क्या जाएगा 48,750, 48,750 आउटर कॉलम में आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1250। दैट्स इट, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। 1,02,500 क्या क्रेडिट का टोटल? हाँ 1,02,500, 1 लाख, हाँ 1,02,500। क्रेडिट का टोटल आता है 1,02,500, वही आता है डेबिट का 71,250 71,250 पक्का। 31,250 हाँ हाँ 31,250 31,250 सरप्लस आया, आ रहा है सबका। हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस 31,250, ये टैली हो गया 1,02,500 का। कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे सरप्लस 31,250, आउटर कॉलम में जाने दो कैपिटल फंड का टोटल 40,50, 2,58,750, 2,58,750। अभी बैलेंस शीट को टैली करो, लाइबिलिटी का टोटल 261,750, एसेट का देखो आ रहा है क्या उतना, आ रहा है, आ रहा है 261,750। मार्च 17 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6, अभी यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया है और रिसीट पेमेंट अकाउंट भी दिया है। विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श कल्चरल क्लब मुंबई,
आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2013 के हिसाब से। तो बैलेंस शीट आपको 1 अप्रैल 2012 का दिया है और रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको 31 मार्च 2013 का दिया है। मेरे को ये बताओ मेरा करंट ईयर क्या है? 12-13, क्योंकि हमको करंट ईयर आइडेंटिफाई करना है हमारे रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेट से, ओपनिंग बैलेंस शीट के डेट से नहीं। ओके, तो आपको कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है, बिल्डिंग फंड का बैलेंस दिया है लायबिलिटी साइड में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है। एसेट में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। रिसीट पेमेंट अकाउंट में वही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस बोल के दिया है। और सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन देखो अभी यहाँ पे 11-12 का कितना, 12-13 का कितना, 13-14 का कितना, और आउटर कॉलम में अमाउंट दी है। मुझे एक बात बताओ, इसमें हम आज का कौन सा है? 12-13, ये मेरा आज है, बराबर ना? 13-14 और कल का है भाई, ये किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड, ये एडवांस में मिला है, ये किधर जाएगा? लायबिलिटी में। और एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 1000, और मेरे को अभी 11-12 के लिए कितना आया? मतलब ओपनिंग जितना बाकी था आने के लिए उतना पूरा आ गया क्या? हाँ। तो अभी यहाँ पे कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत और नहीं है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ये 48,000, लायबिलिटी साइड में जाएगा ये 2000, दैट्स इट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये किधर ऐड होगा? बिल्डिंग फंड में, तो बिल्डिंग फंड को ऊपर एक डॉट दे दो, बिल्डिंग फंड को ऊपर एक डॉट दे दो। उसके बाद ड्रामा रिसीट्स, ये इनकम एक्सपेंडिचर। पेमेंट साइड में आपको सैलरी दिया है, फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर है, उसको एक डॉट दे दो। जनरल एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, ड्रामा एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बराबर। एडजस्टमेंट्स में आपको बोला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि द क्लब हैड 100 members, each paying ₹500 as annual subscription। आपके क्लब में 100 मेंबर्स है और हर एक मेंबर से आप 500 रुपए लेते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना जमा होना चाहिए था? 50,000 रुपीज जमा होना चाहिए था। कब का? 12-13 का, आज का, बराबर का। लेकिन आज मेरे पास जमा कितना हुआ? 48,000, मतलब आज का पैसा अभी भी 2,000 रुपए आना बाकी है, रिसीवेबल है, आया ना? मतलब ये एडजस्टमेंट ये बोलती है कि 2,000 जो है वो रिसीवेबल है, आपको इसको एसेट पे रिकॉर्ड करना और उधर प्लस करना, किधर? इनकम एक्सपेंडिचर, जेका है। समझ में आ रहा है ना? 2,000 का पैसा, आज का पैसा और कल में मिला, कब मिला? आज का पैसा और कल में मिलने वाला है ना? मतलब आज नहीं मिला, लेकिन अपन वो आज का इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, आज का इनकम मानेंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस कर। समझा क्या? तो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे ये जो 12-13 की अमाउंट आप लेके जाने वाले हो उसको एक डॉट दे। सेकेंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20%, तो फर्नीचर को एक और डॉट दे, एक एडिशन का डॉट और एक सैलरी इंक्लूड ₹1300 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 11-12। 11-12 में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 1300। 11-12 में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 1300। और हमने सैलरी के लिए पेमेंट कितना किया है? 35,300। तो वो बोल रहे हैं कि इस 35,300 में जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना, वो भी इंक्लूडेड है। अगर वो ये नहीं बोलते तो भी हम इसको इंक्लूडेड ही मानते, हम 35,300 में से ये माइनस ही करते, इतना ध्यान में रखो। लॉजिक बीइंग द सेम, अगर सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग रिसीवेबल है, हम टोटल सब्सक्रिप्शन में से वो माइनस करते जितना भी ओपनिंग में आना बाकी है, वैसे ही जितना भी सैलरी का पेमेंट किया उसमें से ओपनिंग में जितना भी देना बाकी है वो भी माइनस करेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है, नहीं बोलते तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाती। आई बात समझ में? पक्का? हाँ।
तो सैलरी को सबसे पहले तो एक डॉट दे दो, ये 1300 माइनस करने के लिए इस अमाउंट में से, समझ रहा। उसके बाद आगे कंटिन्यू में उन्होंने बोला है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13 इज 700, मतलब इस साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी को एक और डॉट, वो 1300 माइनस होंगे लेकिन प्लस 700 हो जाएंगे, प्लस 700 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इतने ही 3 एडजस्टमेंट्स हैं और आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट फटाफट फॉरवर्ड करो। मार्च 17, हाँ सब्सक्रिप्शन, क्या 2000, ये रिसीवेबल, ये एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में नहीं। रिसीवेबल है, लाइबिलिटी में वो ऊपर का, वो कौन से ईयर के लिए आया है, इधर ये ईयर क्या है 13-14, मतलब आने वाले साल के लिए आज ही पैसा आ गया, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है ना। रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस में डिफरेंस है क्या नहीं? इन द बुक्स ऑफ, कल मैं बोल रहा था कि सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कुछ एडवांस एडजस्टमेंट आएंगे, ये वाली एडवांस, टेक्स्ट बुक में तो इससे खतरनाक एडजस्टमेंट भी। इन द बुक्स ऑफ आदर्श क्लब मुंबई। हुआ फॉर्मेट रेडी सबका? जल्दी से पहले वर्किंग नोट वन, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ब्रैकेट में 100 इंटू 500, टोटल कितना 50,000 माइनस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए कितना मिला 48,000, therefore receivable 2,000, therefore receivable 2,000। हो गया? चलो बैलेंस शीट पोस्ट करेंगे सबसे पहले। कैपिटल फंड इनर कॉलम में 2,57,000, कैपिटल फंड इनर कॉलम में 2,57,000,
उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ना और फिर लिखना बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में 50,000, इनर कॉलम में 50,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। एसेट्स में बिल्डिंग आउटर कॉलम 2,50,000, फर्नीचर इनर कॉलम 20,000। 2 लाइन छोड़ के ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के मतलब फर्नीचर के नीचे 2 लाइन छोड़ के कैश इन हैंड 2,400 और कैश एट बैंक ओए मत लिखना ये ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, सॉरी। हम रिसीट पेमेंट अकाउंट में का कैश इन एंड कैश एट बैंक लिखेंगे। छिपा क्या? क्लोजिंग 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 अभी लिख दिया है तो अमाउंट भी लिख दो। चलो 4,600 और 57,800। चलो स्टार्ट करेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट से। रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला लेंगे? 48,000 और वर्किंग नोट में हमने निकाला है ना रिसीवेबल प्लस रिसीवेबल और वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस है तो 2,000। आउटर कॉलम में 50,000, आउटर कॉलम में 50,000। यही सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कैश एट बैंक में लिख दो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2,000 हो गया लिखा। अभी जो 13-14 वाला है ये बिल्डिंग फंड के नीचे एक लाइन छोड़ो और उसमें लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। समझ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं अपन? पक्का ना? उसके बाद डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में प्लस कर देंगे डोनेशंस 20,000। आउटर कॉलम में जाएगा 70,000। ड्रामा रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर में बाय ड्रामा रिसीट्स 28,000। एक्चुअली इतना ही था। एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज इनर कॉलम में 35,300। फिर फर्नीचर को फर्नीचर में प्लस करेंगे प्लस एडिशन 10,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस सैलरी के नीचे कितने लाइन छोड़ेंगे? 2। 2 जनरल एक्सपेंसेस आउटर कॉलम 8,400। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,200। 2 ड्रामा एक्सपेंसेस 16,000। कैश इन एंड कैश आउट बैंक का बैलेंस लिख दिया। एडजस्टमेंट में आएंगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कर चुके, जो 100 मेंबर्स 500 फीस ये हम कर चुके। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
अंडरलाइन करके, ऑन ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस कितना था 20,000 इंटू कितना परसेंट है 20% पर एनम, तो 20/100 यानी 4,000 आ जाएगा ये। और दूसरा ऑन एडिशन 10,000 इंटू 20/100 इंटू 6/12 कब परचेस किया 1 अक्टूबर को है ना, तो 6/12 मतलब ये आ जाएगा 1,000, टोटल 1,000 आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन 5,000 बराबर ना। अभी ये फर्नीचर में से माइनस करो, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे दो 5,000, आउटर कॉलम में जाएगा 25,000 बराबर। और यही इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट मारो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने लोगों को झेप ही नहीं रहा क्या कर रहे, हाँ झेप रहा है सबको पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज में हमने 2 लाइन छोड़े थे ना, उसमें ये माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,300 और प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 700। आउटर कॉलम में जाएगा ये 34,700 और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700। कितने लोगों को ये भी नहीं झेपा, कितने लोगों को ये भी नहीं झेपा, सबको झेपा ना, ओके दैट्स इट, यही थे एडजस्टमेंट्स। $78,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट का, 78 टोटल आ रहा है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट की टोटल लो 30 40 50 62 67 68 मतलब 9,700 का सरप्लस है, तो टू सरप्लस 9,700 और ये कैपिटल फंड में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे सरप्लस 9,700, आउटर कॉलम में जाएगा 266,700, बैलेंस शीट को टैली करो, लायबिलिटी में गपरे 339,400। अरे तू 236 कैसे बोल सकता है, अरे कैपिटल ही 266 है, अरे लेकिन फिर भी तू 236 बोला, 236 नहीं 276 बोला मैं, और वो 7,000 लिखा है। एसेट का टोटल लो तो हड्डू मारते जा रहे आ रहे टैली हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्च 18 का, मार्च 18 का क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ASC कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कौन सा नगर है क्या नाम, रामानंद नगर, 31 मार्च 16 का आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, मेरा करंट ईयर 15/6, आपको रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस दिए, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करते हैं अपन
कैपिटल फंड में नहीं ऐड करते, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। डोनेशंस कुछ बोला नहीं है, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोलते हैं। ट्यूशन फीस ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, टर्म फीस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, एडमिशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। यहाँ पे पेमेंट साइड में आपको दिया सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी इनकम एक्सपेंडिचर, बुक्स एसेट होते, कॉलेज है स्कूल है उसके लिए बुक्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं। फर्नीचर एसेट है, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, और कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट, सब्सक्रिप्शन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो आपको क्या दिया है, 1 अप्रैल 15 के कुछ बैलेंसेस आपको दिए हैं और 31 मार्च 16 के कुछ भी बैलेंसेस आपको नहीं दिए। फर्नीचर को छोड़ के बोला ना। फर्नीचर का आपको ये जो है ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग बैलेंसेस। फर्नीचर ओपनिंग में 40,000 था, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, यहां पे आपको पेमेंट साइड में एक फर्नीचर भी है 45,000 है या ना। मतलब यहाँ पे फर्नीचर को तो पहले तो एक डॉट दे और हिसाब समझने की कोशिश करो। ओपनिंग बैलेंस 40 था और 45,000 का परचेज किया है, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था 85, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मतलब -10,000 हुआ है, और वो 10,000 किसका है, डेप्रिसिएशन, और वो 10,000 किसका है, डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं। हमको बिल्डिंग फंड के लिए कुछ पैसा आया है क्या, नहीं आया। फिक्स डिपॉजिट्स का हमने कुछ पेमेंट किया है क्या, हाँ, तो फिक्स डिपॉजिट्स को एक डॉट दे। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्नीचर किधर जाएगा, ये एसेट में जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, फिक्स डिपॉजिट ये एसेट में जाएगा, कैपिटल फंड ये एसेट में, सॉरी लायबिलिटी में जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हो, और हमने रिसीट पेमेंट में जो भी पैसा आया है और पे किया है वो इसमें प्लस माइनस करेंगे। समझ रहे हो। 50% ऑफ द डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड को भी एक डॉट दे दो यहाँ पे, और ये जो डोनेशन है इसको भी एक डॉट, डोनेशन में से 50% माइनस करेंगे, आया ना, और वो जो माइनस किया वो बिल्डिंग फंड में प्लस करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, उन्होंने कैपिटलाइज बोला है मालिक, तो कैपिटल फंड में प्लस करो, इसको लायबिलिटी में मत लेके जाओ, जैसा बोला है वैसा करने का। अगर कुछ नहीं बोलते तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अलग से लिखते, अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा लेकिन कैपिटल फंड में प्लस करके। उसके बाद ट्यूशन फीस इंक्लूड्स ₹12,000 रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, ये जो ट्यूशन फीस है 1,30,000, उसमें कल का पैसा आया हुआ है 12,000 रुपए, तो वो क्या होगा, माइनस, तो ट्यूशन फीस को एक डॉट दे दो। और आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹4,200, मतलब जो पैसा आया उसमें भी अभी तक आना बाकी है, तो ट्यूशन फीस को एक और डॉट दे दो। इसमें प्लस करेंगे और एसेट में लिखेंगे, इसमें प्लस करेंगे और एसेट में लिखेंगे, दैट्स इट। In the books of ASC College of Commerce. March 18.
पेपर वो फॉर्मेट रेडी है। रेडी है फॉर्मेट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करेंगे हमारे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ना आपको, उसमें जो फर्स्ट वो टेबल दिया है उसमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना, वो ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करेंगे। फर्स्ट आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। दैट्स इट। कितने लाइन छोड़ेंगे? दो, एक एडिशन का और एक डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग फंड। कैपिटल फंड के नीचे दो तीन लाइन छोड़ो और फिर लिखो बिल्डिंग फंड। इनर कॉलम 1,50,000। फिर फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर के नीचे दो लाइन छोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट, इनर कॉलम में 1,60,000। और कैपिटल फंड 1,20,750 इनर कॉलम। कैपिटल फंड 1,20,750 इनर कॉलम। अभी रिसीट साइड देखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस उन्होंने बोला कैपिटल फंड में प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 20,500। डोनेशंस इनकम में लिखेंगे अपन बाय डोनेशंस, इनर कॉलम 1 लाख, एक लाइन छोड़ के बाय ट्यूशन फीस, इनर कॉलम 1,30,000, दो लाइन छोड़ के बाय टर्म फीस, आउटर कॉलम 1 लाख, और बाय एडमिशन फीस, आउटर कॉलम 40,000। पेमेंट में आएंगे टू सैलरीज, आउटर कॉलम 67,000, टू इलेक्ट्रिसिटी, आउटर कॉलम 26,200। बुक्स को एसेट में लिखेंगे, फिक्स डिपॉजिट के नीचे एक लाइन छोड़ के बुक्स, आउटर कॉलम 41,300। फर्नीचर, फर्नीचर के इसमें प्लस करेंगे एडिशन, कितना है 45,000। और सुनो, अभी इसके आगे फर्नीचर वापस आएगा नहीं, तो माइनस डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है क्योंकि हमने ये बैलेंसिंग अमाउंट निकाली है, बराबर ना। और ये डेप्रिसिएशन तुरंत इधर डेबिट वालो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000। समझा क्या किया? पक्का ना? ओके। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी डेबिट मार दो टू स्टेशनरी 18,300। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एसेट में हमने लिखा हुआ है उसमें प्लस कर दो एडिशन 2 लाख, आउटर कॉलम में गया 3,60,000। फिर बुक्स के नीचे कैश इन हैंड 1,450 और कैश एट बैंक 50,000। रिसीट पेमेंट पोस्ट हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट हो गए। एडजस्टमेंट पे आएंगे, 50% डोनेशन ये बिल्डिंग फंड के लिए है, तो डोनेशन में से माइनस करेंगे बिल्डिंग फंड 50% यानी
50,000, आउटर कॉलम में गया 50,000, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड में प्लस कर देंगे डोनेशन, डोनेशन 50,000, आउटर कॉलम में गया 2 लाख। झेप रहा है ना क्या कर रहा है? नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करनी है, कर दी। ट्यूशन फीस इंक्लूडेड 12,000 रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, तो ट्यूशन फीस में से माइनस करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल। कैसा रिसीवेबल? ओपनिंग रिसीवेबल। लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग रिसीवेबल था 12,000, बराबर, और प्लस करेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है ना 4,200, तो आउटर कॉलम में ट्यूशन फीस जाएगा कितना? 118, 122, 200, 1,22,200, बराबर ना? हाँ 200। और ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल एसेट में लिखेंगे, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 4,200, दैट्स इट। रिसीट पेमेंट अकाउंट टैली करो आराम से। थ्री लाख 12,200 क्रेडिट का टोटल आ रहा है, डेबिट का उतना नहीं आने वाला, तो ये 3,12,200 पे ही टैली होगा। डेबिट का टोटल लो भी 121,500, डिफरेंस निकालो। $90,700, हाँ 700। $90,700, तो 190। हाँ सॉरी 1,90,700, तो सरप्लस आया हमारा टू सरप्लस 1,90,700। ये सरप्लस हम कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, सरप्लस 1,90,700। आउटर कॉलम में मेरा कैपिटल गया 430। ए, क्यों आगे जाता है इतना? तो नहीं 430 नहीं, 331। लाइबिलिटी का टोटल आएगा 5,31,950। एसेट का देखो मालिक, आ रहा बराबर 531,950, 531,950 आ रहा बराबर।